वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना और इस वीडियो के अंदर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। उसका मेनली इंट्रोडक्शन ही बात करेंगे। आगे सीरीज़ पूरी इसकी लेक्चर्स की मैं आगे अपलोड करती जाऊंगी। आगे सब आपने देखना है ताकि आपका जो ऑर्थोपेडिक का पोर्शन है एग्ज़ाम में जो आता है वो बहुत ही क्लियर हो सके। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर हम सर्जरी तो सारी सर्जरीज होती हैं, मगर इसके अंदर ऑर्थोपेडिक मीन्स बोन्स और जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मस्क्यूलो स्केलेटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमारे पास उनकी जो डिफॉर्मिटीज़, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी अगर सर्जरी होती तो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर ये रखी जाती है। तो पहले स्टडी करते हैं कि इस प्रोसीजर इनके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं। अगर बोन को स्टेबलाइज करना है, फ्रैक्चर बोन को, या जॉइंट्स को स्टेबलाइज करना है, या जॉइंट को रिप्लेस करना है आर्टिफिशियल से, या कुछ भी करना है, तो उसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन का ही इसमें काम होगा। स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करनी है या इसके अलावा उसकी कोई इंजरी है उसको स्टेबलाइज करना है, उसको डिकम्प्रेस करना है, मस्क्यूलो स्केलेटल ट्यूमर है बॉडी के अंदर उसको रिजेक्ट करना है, या टेंडन या लिगामेंट की कोई इंजरी आ जाती है तो उसको भी रिपेयर करने के अंदर हम ऑर्थोपेडिक सर्जन का और सर्जरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्लिनिक के अंदर कोई ऐसा पेशेंट आता है, बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हम कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करेंगे। पहले टेम्परेचर चेक करना, पल्स रेट चेक करना, रेस्पिरेशन रेट चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये इंडिकेट करता है अगर इनका एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है या नॉट नॉर्मल है, थोड़ा सा एलिविएटेड है, तो इट इंडिकेट्स कि कोई ना कोई एनिमल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, या एनिमल को कोई ना कोई पेन है, एंड दैट इंडिकेट्स दैट कि वहाँ पे फ्रैक्चर है, उसकी वजह से ही पेन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन है वो हाई हो रहा है, या जो है अपनी नॉर्मल लेवल से अबव और बिलो हो रहा है, राइट। इसके अलावा आपने एनिमल की फ़िज़िकल अपीयरेंस चेक करनी है कि क्या वो बहुत ही लीन है, क्या वो ओबेस हैं। ये हमें बताएंगे कि हम फ्रैक्चर को ट्रीट किस तरह से करें, किस तरह से कोई टेक्निक इस्तेमाल करके हम जो है, अगर ओबेस एनिमल है तो जाहिर है उसको थोड़ा सा जो है हमें अच्छा बेस्ट मेथड प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसका जो बॉडी का वेट है वो उस फ्रैक्चर से कोप कर सके। या इसके अलावा थोरेसिक एस्कल्टेशन है, ठीक है। थोरेसिक एस्कल्टेशन मीन्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो स्टेथोस्कोप होता है उसके ज़रिए से हमें थॉरेक्स के रीजन पे रखकर उसको एस्कल्टेट करना है। डिफरेंट साउंड्स हमने उसके वहाँ से सुन लेने हैं। एब्डोमिनल पाल्पेशन करनी है, वहाँ पे देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या एनिमल वहाँ पे अगर पाल्पेट हम करते हैं एनिमल को पेन तो नहीं होता, तो इस किसी ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर कहाँ पर मौजूद है। नो डाउट कि हम जब हमारे पास क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उसके साथ ऑनर्स भी होते हैं, तो वो ऑनर बता रहे होते हैं कि इसको यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ये यहाँ से, मगर फिर भी एक डॉक्टर का फिर भी काम होता है कि उसको एग्जामिन करे कि प्रॉपरली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये पाल्पेशन और ये जो एग्जामिनेशन है मैटर्स अ लॉट इन दैट प्रोसीजर। इसके अलावा एक हेल्थ का एवेल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उसको एनेस्थेसाइज करना है। अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी के लिए ज़रूरी है कि हम उसको एनेस्थीसिया दें, और एनेस्थीसिया देने के लिए ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर, पल्स रेट, इनका पता होना लाजमी है। क्योंकि डिफरेंट एनेस्थीसिया का एडवांटेज तो होता है कि ये सेडेट करती हैं, मगर ऑन दी अदर हैंड कुछ ब्रेडीकार्डिया अगर आती हैं, कुछ टैकीकार्डिया अगर आती हैं, तो इस लिहाज से हमें एनेस्थीसिया का चूज़ वाइजली करते हुए हमें एग्जामिनेशन बहुत ही प्रॉपर करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अगर हम बात करते हैं, हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लिया और एनिमल सूट होता है हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल को लैमनेस कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट के साथ डॉग है, हमारे पास पेशेंट, ठीक है, एक पेशेंट है, डॉग है, उसके साथ ऑनर है उसका, और वो ऑनर कहता है कि उसको राइट जो लेग है उसके ऊपर लेमनेस है। हालांकि अगर डॉक्टर उसको चला फिरा के फैसिलिटीज़ के अंदर चला फिरा के देखता है तो उसको पता चलता है कि असल में जो फ्रैक्चर है वो तो लेफ़्ट साइड पर है। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल टू ऑब्जर्व फॉर द साइंस ऑफ द लेमनेस, बिकॉज डॉक्टर ही है जो कि उसको सही तरीके से जो है एग्जामिन कर सकता है।
अच्छा, इसके अलावा हमने मसल्स को एट्रोफी देखनी है कि मसल्स कहाँ पे जो है एबनॉर्मल नॉट नॉर्मल ग्रो हो रहे हैं, कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम कॉज हो रही है। इसके अलावा मसल्स की डेवलपमेंट को देखना है और टेंडन्स को, मसल्स को पाल्पेट करके देखना है, ठीक है। और ये डिटरमाइन करना है कि या क्या वो नॉर्मल है, क्या वो जो है इंटैक्ट है, मींस मतलब अपनी वही सेम कंडीशन के अंदर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है, हमने लोकलाइज करने के लिए पेन को, एनिमल को सेडेट करना है ताकि हमारा जो हॉस्पिटल है उसका इन्वायरमेंट भी काम रहे। और इसके अलावा हमने रेडियोग्राफ लेना है, ठीक है। इट मैटर्स अलॉट, क्योंकि आप जो हाथों के ज़रिए से, पाल्पेशन के ज़रिए से जो टेंटेटिव स्टेटमेंट हाइपोथेसिस बना रहे हो, उसका उसका जो है हमारे पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो किस के ज़रिए से होगा, जब हम रेडियोग्राफ्स लेंगे। तो इट मैटर्स अलॉट, रेडियोग्राफ्स। अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर को, डिफाइन करते हैं फ्रैक्चर होता क्या है। तो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, एक बोन है, सीधी सीधी है, उसके अंदर वो टूट गई, उसकी कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक आ गया, तो दैट इज़ अ फ्रैक्चर। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, डिसरप्शन ऑफ अ नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द बोन। एक बोन है जिसका आर्किटेक्चर है इस तरीके से, अब उसकी वो बिगड़ जाता है, यहाँ से बिगड़ जाता है, तो ये एक फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर की कई किस्म है, हम आगे चल के पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ तक याद रखिएगा कि एक नॉर्मल बोन को, बोन की आर्किटेक्चर को अंदर डिस्ट्रप्शन, ये फ्रैक्चर कहलाता है, बोन फ्रैक्चर कहलाता है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ कई हो सकती हैं ना। इसकी कॉजेज़ तो एक हेरिडिटी भी हो सकती है, उसके ज़रिए से कैल्शियम डिपोजिशन बोन्स के अंदर बहुत कम है, एनिमल्स को ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हैं। ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब कोई भी बहुत ही बुरे तरीके से चोट लगती है तो फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बोन है, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल चलते फिरते गिर जाते हो, मगर आपकी बोन्स नहीं टूटती, फ्रैक्चर नहीं आते, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेशर लगता है वो आपकी बोन्स बर्दाश्त कर जाती हैं, उसका जो स्ट्रेस होता है वो एब्जॉर्ब कर जाती हैं बोन्स। मगर अगर आप सीढ़ियों के ऊपर से ही फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गिर जाए, तो फिर तो जाहिर है इतना बड़ा जो है चोट लगेगी, और इसके अलावा जो स्ट्रेस होगा वो बहुत हाई होगा, और वो स्ट्रेस इतना हाई होगा कि बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। बोन नहीं, जब बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो बोन टूट ही जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस भी होता है, ट्रॉमेटिक इंजरीज भी होती हैं, हेरिडिटी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी फ्रैक्चर जो है कॉज होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर ईजिली कॉज हो सकता है एनिमल्स को और ह्यूमन्स को भी। अच्छा, फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के अंदर ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे चल के हम बहुत ही डिटेल के अंदर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ट्रीट करते हैं। मगर क्योंकि हमारा अभी प्राइमरी गोल क्या है, मकसद क्या है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का मकसद ये होता है कि फ्रैक्चर को फिक्सेट करना, फ्रैक्चर को डील करना, उसको अपनी जगह पर बोन्स को अलाइन करना। अच्छा, दूसरा, ये तो पहला रोल है कि बोन आपस में टूटी हुई हैं तो उसको आपस में जोड़ देना। दूसरा कि आप एनिमल की जो टांगे जैसी हैं, ठीक है, उनका जैसे स्ट्रक्चर है चलने फिरने का, वही उसको प्रोवाइड किया जाए। मोस्ट ऑफन क्या होता है कि अगर फ्रैक्चर आता है लेग के अंदर, वो फ्रैक्चर तो हील हो जाता है, मगर जो हमारी चलने फिरने की सलाहियत है वो इम्पेयर हो जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। तो ये भी एक रोल होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन का कि नॉर्मल अलाइनमेंट करना, ताकि नॉर्मल जो है वो गेट एनिमल्स को मिल सके चलने फिरने के लिए, ठीक है। रिस्टोर ब्रोकन बोन्स टू ओरिजिनल एनाटॉमिक पोजीशन, और उसको रैपिडली फिक्स करना ताकि वहाँ पे हीलिंग भी बहुत ही जल्द हो सके। तो ये हम ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ही मेथड्स होते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल फिक्सेशन है, इंटरनल फिक्सेशन है, हम बहुत ही डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कीजिएगा, और या तो आपने क्या करना है, पूरी वॉच करनी है ताकि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत ही अच्छे बन सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।